क्या अंकल ने लगाई आग? मुलायम सिंह यादव के परिवार में इस वक्त घमासान मचा हुआ है। हालत यह है कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बने चाचा शिवपाल अखिलेश की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर बचते दिखे। उधर अखिलेश ने पारिवारिक कलह के लिए एक बाहरी शख्स को जिम्मेदार ठहराया। यादव परिवार की ये कलह अब आग में तब्दील हो चुकी है। मुलायम सिंह परेशान है कि एक तरफ बेटा अखिलेश यादव है तो दूसरी तरफ सगे भाई शिवपाल सिंह यादव। रही सही कसर अखिलेश ने यह कहकर पूरी कर दी कि परिवार में झगड़ा बाहरी लोग करा रहे हैं। लोक मंत्री जी को भी पता है चीफ सेक्रेटरी किसने हटाया और मंत्री कैसे हटे। घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। अखिलेश ने इस बाहरी हस्तक्षेप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका यह बयान सिर्फ एक शख्स की ओर इशारा कर रहा है जिसे अखिलेश अंकल बुलाते हैं। तो क्या मुलायम सिंह यादव के परिवार में अखिलेश के इन्हीं अंकल ने आग लगाई? यहाँ आ जाए, आगे आ जाए अंकल, कम दिस साइड, यहाँ आ जाए। प्रोफेसर, ही इज माय अंकल। माना तो यही जा रहा है कि जिस बाहरी हस्तक्षेप की बात अखिलेश कह रहे थे वो असल में अमर सिंह ही हैं। अमर सिंह कभी मुलायम सिंह का दाहिना हाथ हुआ करते थे, पर पार्टी से नाता टूटा तो उनका राजनीतिक करियर भी खत्म हो गया। दोबारा समाजवादी पार्टी में शामिल कराने और राज्यसभा सांसद बनवाने में अखिलेश के चाचा शिवपाल सिंह यादव का बड़ा हाथ रहा है। हालांकि अमर सिंह इससे साफ इनकार कर रहे हैं कि अखिलेश ने उन्हें ही बाहरी करार दिया है। हमारे नेता और पार्टी के मुखिया और परिवार के भी मुखिया आदरणीय मुलायम सिंह जी, इस पर कोई भी टिप्पणी करने का, कुछ भी निर्णय लेने का, कुछ भी बोलने का अधिकार भी उनका है और कर्तव्य भी उनका है। इसलिए अनावश्यक रूप से इस विवाद में मुझे घसीटने का जो प्रयत्न कुछ स्वार्थी तत्व कर रहे हैं वो बहुत अपरिहार्य है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अमर सिंह भले ही इस पर सफाई देते रहे, लेकिन राजनीतिक हलकों में यही माना जा रहा है कि परिवार के करीब सिर्फ एक ही बाहरी अमर सिंह हैं, जिनकी वजह से पहले भी परिवार में घमासान हो चुका है। इस बार भी अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच दूरियां बढ़ाने का काम अमर सिंह ने ही किया। इसी रविवार की बात है कि अमर सिंह ने जब मौर्य शेटन होटल में दावत दी थी, उसमें मुलायम और शिवपाल तो पहुंचे, लेकिन अखिलेश बुलावे के बावजूद नहीं आए। दरअसल इस तनातनी की शुरुआत हुई थी माइनिंग मिनिस्टर गायत्री प्रजापति को हटाने से। खुद मुलायम सिंह यादव ने ही प्रजापति को मंत्री बनवाया था, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात की खबर मिली कि प्रजापति के खिलाफ सीबीआई जांच हो सकती है, तो फिर मुलायम सिंह ने गायत्री प्रजापति को मंत्री पद से हटाने का फैसला कर लिया। इसी दौरान शिवपाल यादव भी मुलायम सिंह के घर पहुंच गए। उन्हें जैसे ही पता चला गायत्री प्रजापति हटाए जा रहे हैं, तो उन्होंने लगे हाथ एक और कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह की भी शिकायत कर दी। कहा बहुत गड़बड़ियां की हैं, उनका विभाग बदल दिया जाए। मुलायम ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की और दोनों मंत्रियों को बर्खास्त करने को कहा। अखिलेश तो पहले ही गायत्री से नाराज चल रहे थे, लेकिन नेताजी का लिहाज करते हुए चुप थे। उन्होंने फौरन दोनों मंत्रियों को हटाए जाने की सिफारिश राज्यपाल से कर दी। गायत्री प्रजापति 12 सितंबर को भागे भागे दिल्ली पहुंचे, मुलायम सिंह से मिले और बताया कि मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने उन्हें फंसाया है। मुलायम ने अखिलेश से दीपक सिंघल को फौरन चीफ सेक्रेटरी से हटा देने को कहा। अखिलेश ने नेताजी को समझाया ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन मुलायम नहीं माने और सिंघल हटा दिए गए। हटाए जाने के बाद दीपक सिंघल मुलायम से मिलने पहुंचे। थोड़ी देर बाद अमर सिंह भी वहां आए। उन्होंने मुलायम को समझाया कि सिंघल को हटाना गलत है। मुलायम ने अखिलेश यादव को फोन लगवाया और कहा कि सिंघल को फिर से चीफ सेक्रेटरी बना दो। बस यहीं पर अखिलेश के सब्र का बांध टूट गया। वे बोले, ये कैसे हो सकता है, सवेरे कोई फैसला लें और फिर शाम में पलट जाएं। अखिलेश यादव ने अपने पिता को ना कह दिया। अमर सिंह का जब जलवा हुआ करता था, तब दीपक सिंघल उनके प्रिय अफसर हुआ करते थे। अखिलेश की ना के बाद शुरू हुआ अमर सिंह का ऑपरेशन। पहले उन्होंने मुलायम के कान फूके और फिर
बदला लेने का फॉर्मूला तय हो गया। देखते ही देखते शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी का यूपी अध्यक्ष बना दिया गया। नेताजी ने रामगोपाल यादव को अपने घर बुलाया और उनसे ये बात अखिलेश को बताने को कह दिया। रामगोपाल ने अखिलेश को फोन किया और कहा कि शिवपाल यादव को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला पार्टी ऑफिस से जारी करवा दीजिए। अखिलेश ने कहा, आप लोगों ने जब सब तय कर लिया है तो आप ही प्रेस को बता दें। पहली बार समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस से मीडिया को इस फैसले के बारे में नहीं बताया गया। अब बारी जवाब देने की अखिलेश यादव की थी। चाचा शिवपाल के पास जितने भी मंत्रालय थे वो उनसे वापस ले लिए गए और इसकी चिट्ठी देर रात राज्यपाल को भी भेज दी और फैसले के बारे में ईमेल से पत्रकारों को भी बता दिया गया। हम नाराज थे ही नहीं। कल से आप देख रहे होंगे चैनल पे हैं हम लगातार, और जो जिम्मेदारी मुझे नेताजी ने दी उस जिम्मेदारी का हम बखूबी से निर्वहन करेंगे। और जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल रहा, मंत्री पद का सवाल रहा, तो वो मुख्यमंत्री का अधिकार है। दरअसल अमर सिंह और अखिलेश के रिश्ते शुरू से ही अच्छे नहीं रहे। 2012 में जब अखिलेश को यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने अखिलेश की काबिलियत पर ही सवाल उठा दिए थे। अखिलेश को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है लेकिन काबिलियत बिल्कुल नहीं। और ये शिवपाल ने का जो योगदान है समाजवादी पार्टी को और मुलायम सिंह को बनाने में, लेकिन शिवपाल के साथ और उसके द्वारा किए गए अच्छे काम के प्रति ये बहुत बड़ा न्याय होगा। चाचा भतीजे के बीच दूरी और शिवपाल अमर सिंह की करीबी उस वक्त की जब रामगोपाल यादव का जन्मदिन समारोह था। शिवपाल अमर सिंह के साथ आए और मंच पर मौजूद पीछे की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। बाद में मान मनोवल के बाद दोनों आगे वाली कुर्सी पर आकर बैठे। अमर सिंह के पार्टी में आने के बाद मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय जब शिवपाल सिंह यादव ने करवाया तब चाचा भतीजे में सीधी टक्कर हो गई। विलय होने के बाद अखिलेश ने अपना वीटो लगाया और फैसले को पलटवा दिया। अखिलेश यादव ने बाहरी व्यक्ति का सिगुफा छोड़कर दो तरह की रणनीति अपनाई है। एक तो ये कि शिवपाल यादव जो कर रहे हैं वो बाहरी व्यक्ति के इशारे पर हो रहा है, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री की भूमिका साफ नहीं है। दूसरी तरफ वो ये संकेत दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव उस बाहरी व्यक्ति को दंडित करें जो परिवार में जहर फैला रहा है।